हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं कांता यादव, नर्सिंग ऑफिसर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो कि हर एक प्रेग्नेंट लेडी के माइंड में आता है जैसे जैसे उसकी डिलीवरी का टाइम पास आता है। द टॉपिक इज नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली 3 टॉपिक्स पर। Which mode is better for the delivery? Factors to choose normal delivery or cesarean section. Second, factors depend to opt normal delivery or cesarean section. Number 3, pros and cons of normal delivery and cesarean section. तो देखिए, जनरली एक गायनेकोलॉजिस्ट कैसे डिसाइड करता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी करानी है या फिर सिजेरियन सेक्शन कराना है। जनरली टर्म प्रेगनेंसी पर गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपका पेल्विक एग्जामिनेशन करके देखती है और आपकी रिपोर्ट्स को देखती है, बच्चे की साइज, वेट, ग्रोथ सब चीज देखती है और उसके अकॉर्डिंग आपकी पेल्विस एडिक्वेट है या नहीं है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो वो चेक करती है। उससे पता लग जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी की जा सकती है या नहीं कराई जा सकती। देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चा हेल्दी होता है, बच्चे का वजन ज्यादा होता है और माँ का जो पेल्विस है वो उसके लिए एडिक्वेट नहीं है, यानी कि पेल्विस या तो टाइट है या पेल्विक बोन है वो कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट कर रही है जो डिलीवरी का रास्ता है उसमें। तो ऐसी कंडीशन में हमें नॉर्मल डिलीवरी ना करा के सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो और भी ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसे आप सिजेरियन सेक्शन है वो ऑप्ट करते हैं। तो सिजेरियन सेक्शन है वो 2 टाइप के होते हैं। सिजेरियन सेक्शन मतलब कि जनरली आम भाषा में बोला जाता है कि भाई बड़ा ऑपरेशन है ना। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं कि भाई हमें सिजेरियन सेक्शन की तरफ जाना पड़े। सिजेरियन सेक्शन है वो 2 टाइप का होता है। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन यानी कि प्री डिसाइडेड, एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन यानी कि आपका जो डिलीवरी का मोड था वो नॉर्मल था और ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस हुए, ऐसे कुछ रीजंस हुए सडनली कि आपको सीएस की तरफ जाना पड़ा। तो हम बात करते हैं इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन की। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन, इसमें क्या होता है कि आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है उसने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि आपकी डिलीवरी है वो कैसे करानी है, नॉर्मल या फिर ऑपरेशन से यानी कि सिजेरियन सेक्शन से। तो ऐसा किस किस कंडीशंस में होता है कि इलेक्टिव सीएस हो। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन के लिए सबसे पहला कारण है बच्चे की अबनॉर्मल पोजीशन। जनरली क्या होता है कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसका हेड है वो डाउन होता है और इसे हम वर्टेक्स प्रेजेंटेशन कहते हैं। तो बच्चे का हेड डाउन ना होके या तो बच्चे का हेड ऊपर है जिसे हम कहते हैं कि बच्चा उल्टा है, या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन है, या फिर बच्चा टेढ़ा है यानी कि ट्रांसफर लाई है। तो दोनों ही कंडीशंस में नॉर्मल डिलीवरी है वो नहीं करा सकते, ऐसे में सिजेरियन सेक्शन ही कराना पड़ता है। नंबर 2, प्लेसेंटा प्रीविया, यानी कि जन आम तौर पर क्या होता है कि जो बच्चे का प्लेसेंटा है वो मदर के वुम्ब में ऊपर की साइड है वो प्लेस्ड होता है और प्लेसेंटा प्रीविया में ऊपर की ओर ना होके नीचे की ओर प्लेस्ड होता है। तो वो मदर की जो सर्विक्स है यानी कि बोलते हैं ना बच्चादानी का मुंह, उसको वो कवर कर लेता है और डिलीवरी के टाइम पे बच्चे का हेड है वो डाउन नहीं आ पाता है। तो ऐसे केस में भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा के इलेक्टिव सीएस की तरफ जाना पड़ता है। नंबर 3 इज कि प्लेसेंटा अब्रप्शन, यानी कि जो माँ बच्चे का प्लेसेंटा है
वो माँ के वुम्ब से पहले ही अलग होने लग जाए। वैसे क्या होता है कि नॉर्मल में कि पहले डिलीवरी होगी, उसके बाद प्लेसेंटा को अलग किया जाता है या प्लेसेंटा अलग होता है। इसमें केस में क्या होता है कि बच्चा डिलीवर नहीं हुआ, उससे पहले ही जो प्लेसेंटा है वो किसी भी कारणों से अलग हो गया, तो ऐसे केस में भी इलेक्टिव सीएस करके बच्चे को सेफली बाहर निकाला जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं, लाइक मदर को पहले भी सीएस हुआ है, यानी कि जो पहले की डिलीवरीज हैं, पहला दूसरा बच्चा जो भी है वो डिलीवरी से सिजेरियन सेक्शन से ही हुआ है, तो हम अभी भी सिजेरियन सेक्शन की तरफ ही जाएंगे। तो ये सब कारण थे कि इलेक्टिव सीएस के, यानी कि प्री डिसाइड ही कर लिया हमने। अब बात करते हैं इमरजेंसी सीएस की, यानी कि आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपका मोड ऑफ डिलीवरी नॉर्मल डिसाइड किया हुआ था, लेकिन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, कुछ ऐसे कारण हुए सडनली कि आपको नॉर्मल ना करा के सिजेरियन की तरफ जाना पड़ा। जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान उस प्रोसेस में बच्चे की धड़कन कम या फिर ज्यादा हो गई, यानी कि जनरली क्या होता है कि बच्चे की धड़कन यानी कि फीटल हार्ट रेट है वो 120 टू 160 बीट पर मिनट के बीच में रहती है, और डिलीवरी की प्रोसेस के दौरान अगर बच्चे की धड़कन कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में भी इमरजेंसी सीएस की तरफ हमें जाना पड़ता है। ठीक है। दूसरा है कि बच्चे ने माँ के पेट में ही लेटरिन कर दी है, ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे ने माँ के पेट में लेटरिन कर दी, यानी कि MSL, मिकोनियम स्टेन्ड लाइकर। तो ऐसे में हमें बच्चे को ऐसे में रिस्क होता है बर्थ एक्सपेक्शिया, तो बच्चे को सेफली निकालने उसके लिए इमरजेंसी सीएस की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है। थर्ड वन कि नॉर्मल प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस है वो प्रोसीड ही नहीं हो पा रहा है, बच्चे का हेड है वो डाउन ही नहीं आ रहा है, और या फिर बच्चे की माँ या फिर मदर की जो बच्चेदानी का मुंह है वो खुल नहीं रहा है प्रॉपरली, तो ऐसे केस में भी नॉर्मल डिलीवरी ना करा के फिर सीएस की तरफ जाना पड़ता है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड टॉपिक की कि क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, नॉर्मल डिलीवरी सही है या फिर सिजेरियन सेक्शन सही है। देखिए, एक गायनेकोलॉजिस्ट का मेन गोल क्या होता है कि माँ और बच्चे दोनों को सेफ रखना। ठीक है, चाहे मोड ऑफ डिलीवरी आपका कुछ भी हो। तो और मैं यहाँ पर एक बात रखना चाहूंगी कि कोई भी प्रोसीजर होता है, कोई भी काम होता है, कोई भी प्रोसेस होती है, उसमें नॉर्मल इज बेटर, ऑलवेज बेटर। तो मैं तो यही कहूंगी कि नॉर्मल डिलीवरी इज बेटर देन सिजेरियन सेक्शन। क्यों? क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि मदर है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, 2-3 घंटे में ही वो अपने बच्चे को फीड करा सकती है, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज रिज्यूम कर लेती है, वो वॉशरूम वगैरह जाना या फिर कुछ खाना पीना स्टार्ट कर देती है, अपनी केयर करना शुरू कर देती है, अपने बच्चे की केयर करना शुरू कर देती है। वहीं सिजेरियन सेक्शन में मदर है वो एटलीस्ट 5 to 7 days पेन की कंप्लेन कर सकती है, स्टिचेस में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज को रिज्यूम करने में भी उसको टाइम लगता है, और उसको अपने लिए भी और अपने बेबी के केयर के लिए भी किसी न किसी असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। वहीं नॉर्मल डिलीवरी में डिस्चार्ज है वो 24 आवर्स में हो जाता है, और सिजेरियन सेक्शन के बाद 5 to 6 days में डिस्चार्ज होता है जनरली। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के पीछे इतना भी नहीं भागना है। कई बार क्या है, अगर आपकी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है, ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंसेस नहीं है कि भी आपको सीएस की तरफ जाना है, तो आप मत जाइए, डेफिनेटली आप नॉर्मल चूज कीजिए, नॉर्मल के लिए एफर्ट्स करें।
लेकिन आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया है कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ रिस्क है, आपको सिजेरियन सेक्शन कराना है चाहिए फॉर द सेफ्टी ऑफ मदर एंड बेबी, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सिजेरियन सेक्शन। ठीक है। अभी भी अगर आपका कोई क्वेरीज है, आपके कोई भी अगर दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए या तो डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी या फिर मैं वहीं पे रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।